शमशेर सिंह ने अपने भतीजे रणधीर सिंह की शादी एक ऐसी लौंडिया से करवाई जो कमाल की हसीना थी। लौंडिया का नाम बता देना सही रहेगा। उस हसीना का नाम था बबीता। जब बबीता अपने दूल्हे राजा के घर आई तो उसके सपने काफ़ी रंगीन थे। वो अपने साथ बॉलीवुड के हीरो और हीरोइनों की तस्वीर लेकर आई थी। हो भी क्यों ना, आखिर उसका हुस्न लाखों में एक था। मैं आपको ज़रा उसके हुस्न के बारे में बता दूं। कुछ लहलहाते हुए धान के खेतों के रंग का सुनहरा सा रूप, सावन भादों के काले बादलों जैसे घने बाल और उनके नीचे सुराहीदार गर्दन। लेकिन इतना तय है कि उस कुंवारी लड़की को देखकर बड़े से लेकर बूढ़े तक सबका दिमाग उसे पाने को बेताब हो जाता था। ये मायखाने थे जो अब तक किसी ने चखे नहीं थे। शमशेर सिंह ने अपने भतीजे रणधीर सिंह की शादी करके उसके लिए एक खूबसूरत बहू के रूप में अपने मतलब का साधन ले आए थे। शमशेर सिंह रिटायर्ड टीचर हैं और वह बड़ा ही घातक और प्रचंड है। शमशेर सिंह की बीवी बहुत बीमार थी। शमशेर सिंह ने सोचा कि अब काम कैसे चलेगा, तो शमशेर सिंह ने अपने भतीजे की शादी एक गरीब बाप की खूबसूरत बेटी से तय कर दी थी। दुल्हन अपने पिया के घर आई, रंगीन सपने लिए। सुहाग रात का नज़ारा। चलने से पहले बता दें कि रणधीर सिंह जी बड़े ही दुबले पतले और हिले हुए पुर्जे टाइप के इंसान थे। वो कुछ करने लायक नहीं थे। सुहाग रात की रात शमशेर सिंह ने यह नज़ारा देखने के लिए एक बड़ा ही चौकस जुगाड़ किया, और जैसे कि पहले से ही तय था कि खुद का कमरा और सुहाग रात वाला कमरा आजू बाजू ही थे और एक ही दीवार दोनों को अलग करती थी। एक खिड़की थी जो सुहाग रात वाले कमरे में झांकने का रास्ता थी। उसे उसने पहले से ही थोड़ा हिला हिला के झिल्लीदार बना दिया था। जैसे ही कहानी शुरू होती, शमशेर सिंह ने अपनी आंखें खिड़की से लगा दी। रणधीर सिंह हिलते हुए अपनी दुल्हन के सामने खड़ा था। वो नीचे देख रही थी और वो ऊपर देख रहा था। कौन किसको करने वाला है यही समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दुल्हन ने पहल की। वो समझ गई थी कि ये लौंडा एकदम पागल है और बेवकूफ़ है, क्योंकि सामने ऐसा मौका देखकर कोई बकलोल ही होगा जो इस तरह कांप सकता है। शमशेर सिंह को खिड़की से यह दृश्य दिखाई दे रहा था और उनका धोती के अंदर डिस्को भांगड़ा करने लगा था। उन्होंने आंखें गड़ा दी। बहू ने रणधीर सिंह की शेरवानी खोल दी और पैजामे का नाड़ा जल्दी में खींच कर तोड़ डाला। कहानी उल्टी चल रही थी और शमशेर सिंह इतनी प्यारी बहू देखकर एकदम बाग थे, क्योंकि वो जान गए थे कि इतनी हसीन और प्यारी बहू इस नादान और बकलोल लौंडे से संभलने वाली नहीं है। इसलिए तो उन्होंने इसकी जल्दी ही शादी करवा दी थी। बहू ने रणधीर सिंह को अपने पास बैठा लिया। आज वो अपना हक अपने मर्द से छीन ही लेने वाली थी कि अपने पति का टिंगू देखकर उसका दिल बैठ गया। रणधीर सिंह कांप रहे थे। दुल्हन की इस गर्मागर्म रूप को देखकर उसने रणधीर सिंह को पटक कर उनके ऊपर बैठ गई। थोड़ी ही देर में रणधीर सिंह की सांसें फूलने लगी। साले, तेरे में नहीं था गूदा तो लंका में काहे कूदा, गाली देते हुए बोली। काहे तेरे मास्टर चाचा ने मेरी शादी तेरे से की? सुबह होने दे, उस धोती वाले की धोती में आग न लगा दूं तो मेरा नाम बबीता नहीं। लगभग आधा घंटा रणधीर सिंह के ऊपर बैठने के बाद उसने लाइट ऑफ कर दी और अपना पैर पसार कर सोने लगी।